ओए ओए इधर ना जा भाई, इधर ना जा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रूपल वैली। कल हम रामा से स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रैक और हम अस्तौर उतरे। अस्तौर से हम अपना तिरचिंग तक आए। आगे हमने जाना था रूपल वैली, लेकिन रूपल वैली का रास्ता रात के टाइम को मुनासिब नहीं लगा। हमें रास्ते में लोकल मिले, उन्होंने बोला कि आप वापस तिरच जाएं और उधर रुकें, क्योंकि रूपल में गेस्ट हाउस एक ही है और उसकी कंडीशंस का अभी एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मौके के मुताबिक और जो हालात थे उनके मुताबिक हमने सोचा कि यही बेटर है। हम लोग आके तिरच में रुक गए। सुबह से हम उठे हुए हैं। हमारा जो प्लान था वो था 8 बजे निकलने का। 8 बजे निकल के हमने आगे जाना था रूपल वैली और बेस कैंप तक, लेकिन सुबह 8 बजे से आप वेदर देख रहे हैं, अभी भी वेदर क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन हम निकलेंगे। सुबह 8 बजे से लेके अब तक हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं वेदर क्लियर होने का। बारिश हो रही थी और बादल अब हटना शुरू हुए हैं, अभी भी कंप्लीट नहीं है। अभी क्या कंडीशन होगी, क्या मामलात होंगे नहीं पता, लेकिन जो असरात नज़र आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि वेदर क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं वेदर क्लियर हो जाए और हम जो है वो जिस मिशन के लिए आए हैं वो हमारा कामयाब हो जाए। तो जुड़े रहें हमारे साथ। हम अपना सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि तिरिच से जो रूपल वैली तक का और बेस कैंप तक का ट्रैक है वो किस तरह का है और किस कंडीशन में है और क्या क्या मुश्किलात हैं उसमें और क्या क्या आसानी है, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। मेरा नाम कौसर है सर, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ। मेरा तकरीबन 45 साल एज है। मेरा पैदाइश इधर है। वो जर्मन का एक मिशनर, वो कहता है मुझे ये वर्ल्ड में खूबसूरत यहाँ से एक ट्रक होता है, तिरिचिंग से होते हैं रूपल वैली से, गोमना होता फिर मंडो पहुँच जाते हैं। तकरीबन 250 घराने हैं सर, तकरीबन 5-6 हज़ार आबादी है सर। पहले तो सर्दियों में विंटर में बहुत बर्फ़ आता था, बहुत मुश्किलात होता था। आजकल ये बर्फ़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। फुट 1.5 फुट 2.5 फुट इतना बर्फ़ होता, वो भी जल्दी पिघल जाता है। हमारे पास विंटर में भी टूरिस्ट आते हैं। मैं अपना ये होटल खोल कर रखता हूँ। समझ नहीं आ रही कि हम लोग करें क्या। बाइक्स पे बैठे हैं और फिर से बादल, हमने इस साइड पे जाना है। हो फिर से बादल आने शुरू हो गए हैं। देखिए क्या बनता है। अब रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि पहले बहुत इंतज़ार कर लिया है, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे इस चीज़ का। देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा, बेहतर होगा। क्या होता है हमारे साथ, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करते हैं। इंशाअल्लाह जो भी होगा हमारे हक़ में अच्छा होगा। ये देख रहे हैं बारिश की निशानियाँ। बाय बाय। ठीक है जी, मानते हैं हम। मुर्शिद को देखना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हमारी तो बारिश ही नहीं रुक रही। इस जगह पे नागा पर्वत व्यू पॉइंट के बहुत सारे फेसेस हैं, व्यू पॉइंट्स बहुत सारे हैं, और साथ बेस कैंप वाली साइड, वो रूपल साइड बेस कैंप साइड है, उधर से बेस कैंप जाते हैं। अदरवाइज़ ये भी एक फेस है। गवर्नमेंट ऑफ गिलगित यही है मेरा ख्याल है। हाँ यही था। तिरचिंग व्यू होटल। इधर से एक रोड ऊपर जाता है, वो इस पीक के ऊपर जाता है। ये जा रहा है ये ट्रैक पीछे उस पीक के ऊपर जाता है। उधर से भी नागा पर्वत का व्यू पॉइंट है।
मुर्शद के व्यूज़ उधर से भी मिलते हैं। लेकिन हमारा प्लान जो है वो है बेस कैंप तक जाने का। तो बेस कैंप तक जाने के लिए फिर उसी तरीके और उसी हिसाब से चलना पड़ेगा और उसी ट्रैक से जाना पड़ेगा। ये देखिए, इधर से हम लोग कल टर्न हो के वापस गए हैं रात का, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तो इधर से हमें मज़ीद आगे जाना मुनासिब नहीं लगा। ये अभी भी देखें ना, ये ट्रैक है, वो ट्रैक सामने जा रहा है। रात टाइम तकरीबन हमें 8 हो गए थे इधर आते आते, 8 से भी ज़्यादा हो गए थे, 8 से ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर हमने वो वहाँ से नीचे से हमने वापस टर्न ले लिया। नीचे एक बड़ी बुरी तरह से ट्राली खड़ी है, बड़े बुरे से तरीके से। मुझे पहले ऊपर से ये लगा था कि शायद पूरा जो टर्न है वो उसने कवर किया हुआ है, लेकिन नहीं, वो जगह छोड़ी हुई थी उन्होंने। इधर के रिहायशी लोग हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। ये हम जो पंजाब से आते हैं, हम लोग डबल लेन ट्रिपल लेन कर लेते हैं और इस तरह करके हम लोग सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं, सारे माहौल को डिस्टर्ब करते हैं। जो इधर के लोग हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को। उन्हें पता है कि बाद में अगर आप कुछ गलत करोगे तो बाद में मुसीबत भी आपके लिए बनेगी। ये पत्थरों पे जो इस तरह के टर्न आ जाते हैं ना, कहीं हल्की सी भी ब्रेक लगानी पड़ गई या पाँव लगाना पड़ गया, वेट आपकी टांग पे आया और आप लेट गए, सवाल ही पैदा नहीं होता आप सीधे हो पाओ। ये रहा ब्रिज। बहुत जल्द बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर रहे हैं हम। अभी सीधा हमें ऊपर जाना पड़ रहा है और जब हम वापस आएंगे तो ये हमें कंट्रोल ब्रेक पे पाँव रख के कंट्रोल करना पड़ेगा इन पत्थरों से, सारे पत्थरों से। ये सारा शदीद ऑफ रोड ट्रैक है। देखिए कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही। जो ये बुजुर्ग दो खड़े हैं, कोई काम चल रहा है यहाँ पे इनका। क्या बात है, बड़ा खूबसूरत ट्रैक है यार। एक खूबसूरत ब्रिज और ये दरिया। सुभान अल्लाह, सीधा मैदान सा आया लेकिन इंतहाई खूबसूरत है यार।
मेरे ख्याल में यही है रूपल, आई थिंक, शायद। हाँ, मेरा ख्याल है कि हम रूपल वैली में पहुंच चुके हैं। नहीं जी, अभी भी रूपल आगे लिखा हुआ है, रूपल नागा पर्वत। रूपल वैली का पैटर्न और घर देखें, कुछ ऐसे फीलिंग आती है जैसे ये वादी देखें, सारी रूपल वैली इतने खूबसूरत तरीके से मैनेज किया हुआ है, इतने खूबसूरत घर हैं। इधर स्नो भी ना करते, इधर 10-10 फीट स्नो होती होगी। लेकिन ये वो घर नहीं बने हुए इस वैली के जो कि लोग छोड़ के नीचे चले जाते हैं ना, ये वो सीन नहीं है, ये परमानेंट पक्के घर बने हुए हैं। बाइक्स की आवाज़ सुन के बच्चे भागते हुए नीचे आए अपने घर से। बाय बाय। ये तो बहुत बड़ी वैली है। इधर रात के इस टाइम 9-10 बजे हमें गेस्ट हाउस ढूंढना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये सारे घर हैं और किसी से गेस्ट हाउस का पूछना और सब कुछ। आइस कैप रिजॉर्ट, ओह, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया इधर और हमारा लेवल भी ज़रा ना डाउन हो रहा है। हमारा तो पता नहीं, मेरा डाउन हो रहा है। ओह अल्लाह, ये आधे घंटे की राइड तो नहीं है। लोग तो कह रहे थे आधे घंटे का डिस्टेंस है उधर से तरचिंग से, लेकिन ये तरचिंग से तकरीबन 1 घंटे की राइड है फॉर बाइकर। गाड़ी वाले को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। Nervous, scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush of left. You never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'm a piece of that. They can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. मैंने ऐसा कि बाइकों का रास्ता लग नहीं रहा। बाइक लेके तो जाना ही है ना। लेके तो जाने हैं, लेकिन है वो किस जगह है, क्या सीन है? सही है भाई, ऐसे रास्ते कर रहे हैं हम लोग। नहीं कर तो रहे हैं, लेकिन मुझे ये बाइक वाला रास्ता नहीं लग रहा, क्योंकि गाड़ी उस बंदे ने नीचे खड़ी कर दी है जो सुबह आए हैं। गाड़ी गुजर नहीं सकती थी ना। बेस कैंप तक सारे बाइक्स लेके जाते हैं। कोशिश करते हैं, देखते हैं। अभी तो नॉर्मल ही लग रहा है। चलो, तो नहीं लग रहा है, जिधर ज़्यादा लगेगा उधर छोड़ देंगे। हाँ, पत्थर है काफ़ी। चले चले चले। चलो।
बिस्मिल्लाह। पत्थर एकदम से काफ़ी सारे शुरू हो गए हैं और ट्रैक स्टीप ही है और स्टीप के साथ साथ जो है वो पत्थर, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, क्योंकि पत्थरों पे जाके ना आप थ्रॉटल दे सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। जो सुबह गाड़ी उधर से आई थी तरिश से, वो नीचे खड़ी हुई थी, वो हमने देखी है। लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, हम बाइक अगर पीछे छोड़ भी देते तो हमें ट्रैक का आइडिया नहीं है कि ट्रैक कितना है यहाँ से। और यहाँ पे एज कोई ऐसा गाइड कुछ ऐसा है भी नहीं कि जिससे पूछ लिया जाए हाँ जी भी कितना रास्ता है, कितना ट्रैक है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं था उधर। ओके ओके, हाँ अच्छा भाई। देखना पड़ेगा, ये रास्ता है तो थोड़ा सही। बिस्मिल्लाह। बाइक्स के टायर्स के निशान भी लगे हुए हैं, लेकिन छोटे बाइक्स में और हमारे बाइक्स में बड़ा फ़र्क है। कुछ नहीं है। ये रास्ता ऊपर जा रहा है, भाई लोगों को देखने, वो लोग आराम आराम से उतर आए। मेरा इंटरकॉम बंद तो है, बंद है मेरा ख्याल है। मैं ना, मेरा ख्याल है इधर से जाता हूँ आगे, और आगे जाके देखता हूँ आगे ट्रैक कैसा है, क्योंकि मैं तो उधर से उतर आया हूँ ना। ये लोग तो अभी चलो उतरे नहीं हैं और खड़े सोच रहे हैं सुकून से। कुछ भी नहीं है यार, इजी ट्रैक है। A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone, just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop off fast at the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had to give an art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. वो देखिए गिर के दिखाने लगा। Be me, nice try, but they'll see I achieve everything. मुझे लगा Wanna stay salty. शायद गिर के दिखाएगा क्या बनता है। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. ओह वाह, आगे का जो मुझे ट्रैक नज़र आ रहा है वो तो खौफनाक है भाई। खौफनाक ट्रैक है। लो जी, घोड़े इधर और बाइक्स भी मेरा ख्याल है इधर। इधर से हमें ट्रैक करना पड़ेगा। कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। ट्रैक तो ख़त्म हो गया इधर, ट्रैक ख़त्म है इधर। बोले जी, बाइक्स उन्होंने बोला है कि होटल पे लगा दें और यही एंडिंग पॉइंट है। इससे आगे लैंडस्लाइड और ट्रैक बंद है। अगर ट्रैक ओपन होता तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का जो है ना वो करता, इस चीज़ को नज़र में रखता और मैं जाने की पूरी कोशिश करता। लेकिन अब ट्रैक ही बंद है तो क्या हो सकता है।
होटल पे चलते हैं। वैसे तो ऐसी रिमोट जगह पे अच्छे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं और ब्लैकमेलिंग भी होती है। पार्किंग के इतने पैसे दे दो भाई, इस चीज़ के इतने पैसे दे दो। देखते हैं ये क्या मामला हैं अब इधर के। होटल्स इधर एक दो ही हैं मेरा ख्याल है। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जा रहा है होटल को। ये तो मुझे किसी के घर का ट्रैक लग रहा है, होटल का तो नहीं लग रहा। मेरा नाम शरीफुल्लाह है और मैं यहाँ का रहायशी हूँ। और जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे तो ये एंड पॉइंट है। यहाँ तक आपकी जीप, आपकी बाइक 4x4 गाड़ी यहाँ तक आएगी और इससे आगे जो है ना आपने पैदल ट्रैक करना है। तो यहाँ पे जो आपको नज़र आता है सामने नंगा पर्वत की पीक है, साथ ही हेलीकॉप्टर बेस कैंप है। इसको हमारी अपनी ज़बान में इसको ब्रीडिंग कहते हैं और इसका जो एक्चुअल नाम है हेलीकॉप्टर के नाम पे ये हेलीकॉप्टर बेस कैंप इसका नाम रखा गया। और यहाँ से आपको नंगा पर्वत का व्यू नज़र आएगा। फिर आप आगे कैंप 2 पे अगर चले जाएं तो बीच में ग्लेशियर है, 40 मिनट की ट्रैक है। उसके बाद बहुत प्यारा व्यू है। नंगा पर्वत जाना भी ज़रूरी था व्यू पॉइंट पे। और मेरी टांग में भी कल से ज़रा पेन थी जब रामा गए थे उधर। तो अब घोड़ा सवारी देखें जी, बाइकर्स जो इतना ऑफ रोड करके आए हैं वो घोड़े पे अनकम्फर्टेबल है। मुझसे ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी? थोड़ा सा मैं ज़रा 1 मिनट सांस ज़रा देख लूँ कि गिरना कैसे है। वैसे तो मुझे आइडिया है कि यहाँ से गिरना इतना कोई मतलब कि नहीं गिरेंगे, बैलेंस आउट होता है, लेकिन ये बॉडी है तो ये खुद ही अपना बैलेंस एडजस्ट करती है। लेकिन फिर भी खौफ तो आता है। आगे हमने वो उधर जाना है और मुझे मेरा ख्याल है कि कैमरा बंद कर देना चाहिए। लग मुझे ऐसे ही रहा है भाई जी। मेरा घोड़ा तो कह रहा है कि भाई मैं नहीं आगे जाता, मेरे तो बनाना तो बहुत मजा है। यार वैसे मुझे ये राइड बाइक से ज़्यादा मुश्किल लग रही है ये देखे साथ। वैसे तो मैं ख्वाहिश करके आया था कि इधर मैं बाइक पे ही जाऊंगा, लेकिन वो ख्वाहिश गलत हो जाती अगर मैं ये रिस्क ले लेता तो। ओए इधर ना जा भाई, इधर ना जा। इसको थोड़ा सा उधर कर ले मेरा ख्याल है, क्योंकि इसका पाँव स्लिप हुआ तो मैं तो नहीं उतर पाऊंगा ऊपर से। मैं तो डरता हूँ अपने कैमरे की स्टिक भी नहीं खोल रहा। आगे फिर थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है, फिर बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल। वैसे अब तो काफ़ी बैलेंस बन चुका है मेरा, अब तो इतना परवाह नहीं है। पहले तो जब बैठे थे तो कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, बल्कि बैठे नहीं जा रहा था, कैमरा क्या पकड़ा जाएगा। अब जो है वो काफ़ी बैलेंस बन चुका है, कंफर्टेबल तरीके से हम जो है वो ट्रैक करते जा रहे हैं। अगर वेदर बिल्कुल क्लियर हो तो मेरा ख्याल है वो पीछे जो आपको पानी खड़ा नज़र आ रहा है ना, उसमें नंगा पर्वत का व्यू भी आता होगा, क्योंकि हमारे सामने इस चोटी के पीछे, लेकिन बादलों के भी पीछे। अफसोस
अगर किस्मत हुई तो बादल तो 10 मिनट में भी हट सकते हैं, बादलों का क्या है। हम चलते जा रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करेगा। अगर अल्लाह ने आज लिखा हुआ हमारे नसीब में इसको देखना, तो फिर मिल ही जाएगा। फिर जो मर्ज़ी हो, जितने मर्ज़ी बादल हो, फिर हमें देखने को मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है मुझे ग्लासेस लगाने चाहिए। अब काम ज़रा ठीक है। नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने पहुंचने वाले हैं। बेस कैंप और ग्लेशियर्स मेरी आंखों के सामने आ चुके हैं लेकिन नांगा पर्वत जो है वो खुद वो बादलों के अंदर है। लेकिन देखें ज़रा, बेस कैंप 1 पे आकर रुक गए थे, लेकिन जो सामने व्यूज़ थे, जो मामलात थे, उसने मजबूर कर दिया कि हम बेस कैंप 1 से जो है ना वो आगे बेस कैंप 2 तक जाएं। और अब ग्लेशियर व्यू पॉइंट बेस कैंप 2 तक हमने भाई लोगों के साथ, जो घोड़ों वाले भाई हैं, उनके साथ ज़रा डील बना के तो हमने कहा हमें बेस कैंप 2 तक ले जाएं। देखिए, अल्लाह करे बादल थोड़ा क्लियर हो जाए बस। ये देखें व्यूज़, इस व्यू के लिए और इस जगह के लिए दूसरा दिन हमारा गुजर चुका है। और तीसरा दिन है हमारा कि हम इस जगह के लिए, और ये 2-3 जगह हैं। एक ये थी अपना नांगा पर्वत व्यू पॉइंट रूपल फेस, और सेकंड जो थी वो है वो राकापोशी व्यू पॉइंट। ये दोनों मेरी मोस्ट फेवरेट जगह हैं, जिधर के जाना एक ख्वाहिश लगा। राकापोशी में नहीं गया और अल्हम्दुलिल्लाह इधर पहुंच गया हूँ। और इसी ट्रिप में राकापोशी जाने का भी प्लान है। अल्लाह पाक कामयाब करे, इसे तंदुरुस्ती दे और हमारे इरादे मजबूत रखे, तो इंशाल्लाह इसी ट्रिप में राकापोशी व्यू पॉइंट पे भी लाजम जाएंगे। और मे भी वो व्यू पॉइंट तक ना जाएं हम मे भी उधर जो है ना राकापोशी हम बेस कैंप तक चले जाएं। मे भी, ये कुछ बोला नहीं जा सकता, कंफर्म नहीं है, लेकिन अंदाज़ा यही है। आगे रास्ता देखें, रास्ता टफ हो गया, पत्थर हैं आगे और ग्लेशियर के लिए ये सफ़र थोड़ा सा टफ हो जाएगा। घोड़े पे आने का मकसद सिर्फ ना चलना नहीं था, घोड़े पे आने का मकसद जो है ना वो ये भी था कि हम टाइम से जो है वो एक्सप्लोर करें। क्योंकि अगर हम खुद चल के आते तो ये ट्रैक जो हमने आधे पौने घंटे में किया ना, ये ट्रैक हम करते ना करते हुए भी 3 घंटे में। और ये अब जिस साइड को हम जा रहे हैं ग्लेशियर वाली साइड पे 1 घंटा ये खा जाता, मतलब लगा लें कि एक साइड जो है वो 3 घंटे हमारे खा जाती। तो आगे हिसाब लगा लें, घोड़ा लेना बेटर है या खुद आना। मेरा ख्याल है अगर कोई आता है इस साइड पे तो घोड़ा ले ले, बेहतर है, सुकून से आए और सुकून से वापस जाए। इधर आके सिर्फ अल्लाह की कुदरत नज़र आती है और अल्लाह याद आता है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जिसने ये जगह देखी है, पाकिस्तान में चंद एक गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने ये व्यूज़, ये सब कुछ देखा हुआ है, जो इस जगह तक आए हैं। चंद एक लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये चोटियाँ सर की हुई हैं, लेकिन इधर तक आने वाले भी चंद एक लोग हैं। अल्लाह अकबर। ये साथ सारा ग्लेशियर है, ये देखिए वो पत्थर नीचे गिर रहे हैं, ये सारा ग्लेशियर है। अब ये कितने किलोमीटर है मैं कुछ कह नहीं सकता। नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे खड़े हैं, बेस कैंप 2
एक तो बेस कैंप 2 है मैदान वाला, ये बेस कैंप 2 है टॉप वाला ग्लेशियर जो व्यू पॉइंट है। लेकिन बादल हमें नहीं छोड़ रहे, हमें खड़े हुए तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं इधर। 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। घोड़े हमारे वो नीचे खड़े हैं। बादलों ने एक साइड से थोड़ा सा छोड़ा है भाई, उधर दिखाएं ज़रा, वो देखें थोड़ा सा हल्का सा उन्होंने ना, बादलों ने थोड़ा सा क्लियर किया हल्का सा इस साइड से। बाकी इधर देखें कितनी बारिश, पहले इस चोटी के ऊपर ना इधर जो है वो हो रही थी, बारिश हो रही थी और ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे ऊपर से ग्लेशियर नीचे गिर रहे हैं। अब इस साइड पे सारी की सारी बारिश इस साइड पे। अब दुआ ये है कि ये बारिश कहीं हमारी साइड पे ना आ जाए, क्योंकि इधर बैठने की कोई जगह नहीं है, मैदान है और हम बैठे खड़े हैं। बारिश हो तो तेज़ रही है, इधर भी तेज़ हो गई है बारिश, लेकिन अल्लाह करे जी ये बादल इधर ना आए, उधर को हट जाए। अगर उधर को हट गए, पीछे से थोड़ा सा भी हमें व्यू मिल गया तो खुशकिस्मती होगी। हम लोगों ने इंतज़ार तो काफ़ी कर लिया है पर नहीं क्लियर हो पा रहा, और बारिश भी थोड़ी तेज़ हो गई है और बारिश आ भी इसी साइड को रही है, मेरी आंखों में पड़ रही है, क्योंकि मैं उसके अपोजिट वो देखें बादल आपको नज़र आएंगे बिल्कुल ग्लेशियर के साथ। और ये पॉइंट है वो नीचे खाई है जिधर हम खड़े हैं टॉप पे, ये सारा ग्लेशियर है सारा। इस टाइम हम काफ़ी टॉप पे हैं। टॉप पे होने की वजह से ना हवा जो पड़ रही है ना, हाय हाय हाय, ठंडी ठंडी हवा लग रही है हमें, इसलिए हमने कहा नीचे ही चले जाए। हाँ ऊपर तो बहुत तेज़ हवा पड़ रही है, देखिए इधर हवा ही नहीं लग रही है। ओह इधर तो हवा ही नहीं है, ऊपर तो बहुत तेज़ हवा है। हालांकि हम इतने कदम नहीं उतरे, वो देखें वो कहाँ पे खड़ा हुआ शान, इतने को हम उतरे हैं और इतने में भी हवा जो है वो खासी हल्की हो गई है। नांगा पर्वत बेस कैंप से हम नीचे आ गए हैं। अपना जो रूपल वैली है उसमें एंड जहाँ से ट्रैक शुरू होता है ना, जिधर आके गाड़ियाँ और बाइक्स रुक जाते हैं, वहाँ पे होटल है और बड़ा ही खूबसूरत होटल है। वहाँ से नांगा पर्वत का व्यू भी आता है। उधर बैठे हैं हम, चाय पी रहे हैं और आग चलवाई है उनसे। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बादल जो है वो हटने का नाम ले ही नहीं रहे। देखिए बादल बहुत ज़्यादा है। एनीवे जी देखते हैं अब इधर से निकलना है और कहाँ तक जाना है या नहीं जाना है या क्या करना है, वो प्लान जैसे जैसे आगे होगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये ठीक है, मीठा नहीं है। नांगा पर्वत क्लियर हो रहा है, हम लोग बैठे चाय पी रहे हैं और जैसे ही थोड़ा सा और क्लियर होगा तो इंशाल्लाह फिर ड्रोन फ्लाई करेंगे। मैंने रेडी करके रखा हुआ हमारी चाय ये और फ्राइज। और इस पीक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो हिमालयन रेंज है, इसका नॉर्थ वेस्टर्न जो हिस्सा है लास्ट में, ये यहाँ पे वाक़ा है और यहीं से ये हिमालय रेंज जाके आपको इंडिया से होते हुए ये नेपाल तक ये इंड होगी और ये इसका नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है। और ये जो आपको नज़र आता है ये नंगा पर्वत का रूपल फेज़ है और ये इसका एक्चुअल फेज़ है और इसी फेज़ की वजह से ही आपको नंगा पर्वत का नाम किलर माउंटेन पड़ा, स्पीक की वजह से। बाकी इसके और भी फेसेस हैं लेकिन एक्चुअल जो फेज़ है वो ये है। अब लोगों को नहीं पता होता, कोई आगे तरिशिंग में बैठ के कहता है ये नंगा पर्वत है, वहाँ से चला जाता है। कोई ज़्यादातर भाई तो हमारे जुगलोट से हल्की सी एज नज़र आती, वो देख के चले जाते हैं। इसका एक दूसरी खासियत ये है कि ये हाईएस्ट रॉक फेस है पूरी दुनिया में। अब K2 और आप माउंट एवरेस्ट की बात करें तो वो एलिवेशन में जाके ऊपर खड़े हैं, लेकिन एकदम से जो रॉक है ये पूरी दुनिया की हाईएस्ट रॉक है और यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं फॉरेनर। हमारे पाकिस्तानियों को इतना इसके बारे में नहीं पता।
वो यहाँ तक आते हैं, कोई बेस कैंप तक भी जाता है, कोई तो यहीं से वो चले जाते हैं। और वो आते हैं तो भी एक दिन के लिए आते हैं। जो भी फार्मर आता है पाकिस्तान में, वो या तो नंगा पर्वत को देखने के लिए आता है, या K2 या राकापोशी जो माउंटेन पीक्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं फार्मर्स। और फार्मर्स भी ये कुछ साल हुए हैं, ये मुल्क में हल्की सी जो टेररिज्म की एक लहर आई, उसके बाद थोड़ा सा इनका जो रेशो है वो कम हुआ है, लेकिन फिर भी फार्मर आते हैं। Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. अब पहले यहाँ सहूलियात भी नहीं थी, अब हमने ये छोटा सा, आप देख रहे हैं, छोटा सा रिज़ोर्ट बना है और कैंप की सहूलत भी है। फिर यहीं पे गाड़ी आती है, यहीं पे रुकती है, तो वो स्टे भी ले सकते हैं, फैमिली भी बैठ सकती है। और जो ग्रुप के में लड़के आते हैं वो भी यहाँ स्टे ले सकते हैं। फिर यहाँ से आगे जाके सुबह फर्स्ट टाइम आप जाते हैं तो इसकी खासियत ये है कि दिन को क्लाउड्स होते हैं। आपने खुद देख लिया, दिन को ये नज़र नहीं आता था। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 6-7 तक ये फिर बिल्कुल साफ़ रहता है। तो उसके लिए फिर यहाँ जो भी आते हैं उसको या यहाँ पे या बेस कैंप पे बैठ के इसको देख के जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिन को आगे जाते हैं तो फिर ये क्लाउड्स में अक्सर ढका रहता है, तो उनका टूर भी कंप्लीट नहीं होता। हमें अल्हम्दुलिल्लाह रांगा पर्वत साफ़ मिल गया। हमने 3-4 घंटे बैठ के इधर इंतज़ार किया कि या अल्लाह ये पीक साफ़ हो जाए, क्लियर मिल जाए। ऐसी क्लीन एंड क्लियर मिली है कि मैं अल्लाह, मैं बता नहीं सकता आपको। बता क्यों नहीं सकता, मैं दिखा सकता हूँ आपको एक एक चीज़। जो फील इसकी रियलिटी में है, वो फील अल्लाह अकबर, वो फील बयान की ही नहीं जा सकती। आप कर ही नहीं सकते वो बयान। अब हमारा ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसकी वजह ये है कि ट्रैक गीला है सारा। ट्रैक सारा गीला है, मुश्किल होगा ना। देखते हैं क्या बनता है। शान आ रहा है। Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Do it no cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad. ये क्या हो गया? अरे तो दोनों।
फाइनली वी आर बैक। भाई को गिरने के बाद क्या भाई आज भी रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया आज। ओए होए। हम लोग रूपल से वापस आ गए हैं। रूपल फेस पहले तो शाम तक उसने अपने आप को छुपाई रखा, फिर शाम को नागा पर्वत हमारे सामने आया और वो जो व्यूज़ थे वो तो आपने देख लिए हैं। और जो मैं अनबिलीवेबल चीज़ें थी मेरे सामने जो हो रही थी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम। फिर हम वापस जिस होटल में थे तिरशिंग में, उसी में आके फिर स्टे किया हमने। खाना हमारा आ चुका है और बस आज की वीडियो बहुत मज़ेदार थी। मुझे तो आज बहुत मज़ा आया। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है और आपको व्यूज़ और सब कुछ पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बताएं कैसी वीडियो है, कैसा काम हो रहा है। खुशी होगी हमें। और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और इसके बाद इंशाल्लाह जो अगला सफ़र है वो भी बहुत खूबसूरत है। हमारे साथ जुड़े रहें और इस जर्नी को एंजॉय करें।